लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 5 के 7 क्वेश्चन किए थे उसकी एक्सरसाइज के। आज पहले क्वेश्चन 6 किए थे, आज हम सातवां क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें ये शो करवाना है कि इनका प्लस ए और बी, दो मैट्रिक्स दिए गए हैं, हमें ये शो करवाना है कि ए प्लस बी सिमेट्रिक है। हमें ये बात शो करवानी है कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल है। अगर ये बात हम शो करवा देंगे तो ये सिमेट्रिक की डेफिनेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। सिमेट्रिक की डेफिनेशन ये होती है कि लेट्स सपोज कोई मैट्रिक्स ए है, अगर इसका ट्रांसपोज लिया जाए और वो वापस ए ही आ जाए तो इसका मतलब होता है कि जो हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स है वो सिमेट्रिक है। अब हमें पहले ए प्लस बी फाइंड करना है, बाद में उसका ट्रांसपोज लेके चेक करना है कि वो ए प्लस बी के इक्वल आता है या नहीं आता। वन टू 5 -2 3 -1 5 -2 and 0 plus -3 1 -2 1 0 -1 -2 -1 and 2। अब दो मैट्रिक्स की एडिशन का ये मेथड होता है कि उनकी कोरस्पॉन्डिंग एंट्रीज़ को आपस में ऐड किया जाता है। 1 -3 -2 -2 and 1 -1 5 and -2 3 -2 plus 1 -1, इसी तरह 3 plus 0 3 -1 and -1, ये -2 5 and -2 3 -2 and -1 -3 and 2। अब ये ए प्लस बी बना है, सॉरी ये ए प्लस बी का ट्रांसपोज नहीं था, ये ए प्लस बी था। अब हम इसका ट्रांसपोज लेके चेक करेंगे। इसका ट्रांसपोज कैसे लिया जाता है, जो पहली रो है उससे पहला कॉलम बनाया जाता है। पहली रो -2 -1 एंड 3, सेकंड रो को सेकंड कॉलम -1 3 एंड -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम बनाना है 3 -3 एंड 2 -2 और -1 -3, इधर भी -3, इधर -1 था, -1 -1 और -1, इधर -2, तो यहाँ पे भी -2, यहाँ पर भी -2। अब ट्रांसपोज ए प्लस बी का ट्रांसपोज लिया, वो भी ए प्लस बी के ही इक्वल आ रहा है। इसका मतलब है कि जो ए प्लस बी मैट्रिक्स था ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। Hence proved A plus B is सिमेट्रिक। अगर इस ए प्लस बी का ट्रांसपोज ए प्लस बी के इक्वल ना आता तो फिर हमें ये बात कहनी थी कि ए प्लस बी ये सिमेट्रिक मैट्रिक्स नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, इसमें दो मैट्रिक्स दिए गए हैं जो कि सिमेट्रिक हैं और उनके प्रोडक्ट आपस में सिमेट्रिक है, यानी ए बी इज़ इक्वल टू बी ए। हमें ये बात शो करवानी है कि ए बी भी सिमेट्रिक है। आप इधर से देखें, ये बात गिवन है कि ए एंड बी आर सिमेट्रिक। ये गिवन है कि ए एंड बी आर, अगर ए और बी सिमेट्रिक है तो हम ये बात लिख सकते हैं कि ए का ट्रांसपोज भी ए के ही इक्वल होगा और बी का ट्रांसपोज भी बी के ही इक्वल होगा। और ये एक और बात गिवन है, ये भी गिवन में ही है कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए है। नेक्स्ट हमें ये बात शो करवानी है कि
ए बी 20 मीट्रिक है, देन वी हैव टू शो दैट ए बी इज सिमेट्रिक। ये बात शो करवानी है, तो इसका मतलब ये है कि ए बी का ट्रांसपोज अगर लिया जाए तो वो ए बी के इक्वल आए। अगर ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है कि ए बी सिमेट्रिक होगा। यहाँ से लेफ़्ट हैंड साइड कंसिडर करते हैं ए बी का होल ट्रांसपोज। ए बी का होल ट्रांसपोज होता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल। तो बी ट्रांसपोज किसके इक्वल है? बी के, और ए ट्रांसपोज ए के इक्वल है। बी ट्रांसपोज बी, ए ट्रांसपोज ए, ये इस तरह सामने लिख लें, बी और ए। नेक्स्ट बी ए किसके इक्वल है? ए बी के। ये बात भी गिवन में ही थी कि ए बी इज़ इक्वल टू बी ए, और यही राइट हैंड साइड थी, यही हमने शो करवाना था कि ए बी का ट्रांसपोज ए बी के इक्वल आ गया है। इसका मतलब है कि ए बी सिमेट्रिक है। हेंस ए बी इज सिमेट्रिक। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 है, उसमें ये बात कही गई है कि इफ़ ए इज़ सिमेट्रिक और सी क्यू सिमेट्रिक देन वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इज़ सिमेट्रिक। ये दो केसेस इसके बन जाएंगे। केस 1 में ए को हम सिमेट्रिक लेंगे और केस 2 को ए हम सी क्यू सिमेट्रिक लेंगे। जब ए सिमेट्रिक लेंगे तो इसका मतलब है कि ए ट्रांसपोज ए के इक्वल होगा। लेट ए इज़ सिमेट्रिक, इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज ए के इक्वल है। हमें ये बात शो करवानी है कि ए स्क्वायर भी सिमेट्रिक है। वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर को सिमेट्रिक प्रूफ करवाने के लिए इसका ट्रांसपोज लिया जाएगा। अगर वो ए स्क्वायर के इक्वल आएगा तो इसका मतलब है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर को मैं इस तरह लिख सकता हूँ, ए का ट्रांसपोज। नेक्स्ट प्रॉपर्टी लगाएं, ए ट्रांसपोज किसके इक्वल है? ए के इक्वल है। तो यहाँ से ये ए स्क्वायर बन जाएगा। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर के इक्वल आया, इसका मतलब है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। ये केस 1 बन गया। नेक्स्ट केस 2 था, इक्वेशन 1। नेक्स्ट केस 2 था कि ए इज सी क्यू सिमेट्रिक। लेट ए इज सी क्यू सिमेट्रिक। जब ए सी क्यू सिमेट्रिक हो तो इसका मतलब है कि ए का ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। हमें ये बात शो करवानी है कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। ए स्क्वायर दोनों केसेस में सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है। वी हैव टू शो दैट ए स्क्वायर इज सिमेट्रिक। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज लें, ए डॉट ए का ट्रांसपोज, प्रॉपर्टी लगाएं, ए ट्रांसपोज माइनस ए के इक्वल है। माइनस ए डॉट माइनस ए, ये ए स्क्वायर बन गया। ए स्क्वायर का ट्रांसपोज ए स्क्वायर, ये इक्वेशन 2। फ्रॉम 1 and 2 हम ये बात कह सकते हैं कि ए स्क्वायर सिमेट्रिक है। और
और यही बात हमने प्रूफ करवानी थी। लास्ट क्वेश्चन ये है कि शो दैट एवरी मैट्रिक्स ए विद रियल एंट्रीज, विद रियल एंट्रीज का मतलब है कि उस सारे मैट्रिक्स की जो एंट्रीज हैं वो रियल हैं, कैन बी रिटन एज ए सम ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स सी, जो सी है वो सिमेट्रिक है और जो डी है वो सी क्यू सिमेट्रिक है। ये बात हमें शो करवानी है। मैं कोई एक ये स्क्वायर मैट्रिक्स लेता हूँ जिसे मैं एक ख़ास फॉर्म में लिखूँगा। वी कैन राइट स्क्वायर मैट्रिक्स ए एज, ये ए स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसे मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूँ 1/2 ए प्लस ए। ये ए प्लस ए 2a बन गया, डिवाइडेड बाई 2 वो ए ही बन गया है। ये एक दफ़ा मैं प्लस कर रहा हूँ ए का ट्रांसपोज, फिर माइनस कर रहा हूँ ए का ट्रांसपोज। इस सारी को आप सिंप्लीफाई करें तो वो ए ही बनता है। इस तरह लिखने की वजह यह है कि क्योंकि सी और डी इसी तरह के हैं। मैं अब इसे लिखने लगा हूँ 1/2 ए प्लस ए ट्रांसपोज, ए और ए ट्रांसपोज। नेक्स्ट 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज। अब मैं इस को सी का नाम देने लगा हूँ और इसको डी का नाम देने लगा हूँ। ए इज़ इक्वल टू सी प्लस डी। ये बात तो यहाँ तक हो गई है कि जो रियल एंट्रीज वाला मैट्रिक्स ए था उसे सम की शक्ल में लिखा गया है दो ख़ास मैट्रिक्स सी और डी। अब नेक्स्ट हमें ये बात शो करवानी है कि जो सी है, सी से मुराद ये वाला मैट्रिक्स है, डी से मुराद ये वाला मैट्रिक्स है। सी को सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ करवाना है और डी को सी क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है। We shall show that C is symmetric। C मैट्रिक्स है क्या? C इज़ इक्वल टू 1/2 A प्लस ए ट्रांसपोज। इसे सिमेट्रिक शो करवाने का मतलब है इसका ट्रांसपोज लें। कांस्टेंट का ट्रांसपोज तो वही होगा ए प्लस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2। जो एडिशन में ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी होती है वो तो आम ही होती है, जिस तरह ए प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल होता है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज प्लस ए। कोई मैट्रिक्स है उसका दो बार ट्रांसपोज लें वो वही वाला मैट्रिक्स आ जाएगा। ये सी का ट्रांसपोज लिया और वो सी ही बन गया। इसका मतलब है कि सी सिमेट्रिक है, हिंस सी इज सिमेट्रिक। ये सी कैपिटल है, हिंस सी इज सिमेट्रिक। अब जो सेकंड केस था डी को हमने सी क्यू सिमेट्रिक प्रूफ करवाना है। We shall show D is CQ symmetric। D मैट्रिक्स क्या है? 1/2 A माइनस ए ट्रांसपोज। इसका ट्रांसपोज लें ए माइनस ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज 1/2 ए ट्रांसपोज माइनस ए ट्रांसपोज का दोबारा ट्रांसपोज लिया जाएगा वो तो वो ए ही बन जाएगा। यहाँ से आप नेगेटिव साइन कॉमन ले सकते हैं, सॉरी वो ये ए बन जाएगा। तो वो किसके इक्वल आएगा? ए माइनस
ए ट्रांसपोज, ये -1/2 माइनस साइन बाहर आया, 1/2 ए माइनस ए ट्रांसपोज, ये -1 ये जो सॉरी ये सारा -d के इक्वल आ जाएगा। d ट्रांसपोज -d के इक्वल आया, इसका मतलब है कि d इज CQ सिमेट्रिक, hence d इज CQ सिमेट्रिक। यही बात हमें शो करवानी थी, C को सिमेट्रिक प्रूव करवाना था और d को CQ सिमेट्रिक शो करवाना था।